नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद पीके में। जी हाँ दोस्तों, आज हम देखेंगे करंट अफेयर के मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन है। यहाँ से दोस्तों आपको प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आप चैनल को अभी भी पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, पहला प्रश्न है दोस्तों आपका, पुस्तक माय एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस को किसके द्वारा चिंता और आत्मनिर्भरता पर लिखा गया। देखिए दोस्तों, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, आपको पढ़ते ही समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, कि पुस्तक जो है दोस्तों माय एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस को किसके द्वारा चिंता और आत्मनिर्भरता पर लिखा गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, समीर सोनी, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। समीर सोनी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों तो याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। ठीक है, एडम जागजेवस्की का हाल ही में निधन हो गया, वह एक प्रसिद्ध थे। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि एडम जागजेवस्की जिनका हाल ही में निधन हुआ दोस्तों, वो एक याद रखिएगा प्रसिद्ध कवि थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, क्या थे दोस्तों, वो एक प्रसिद्ध कवि थे। ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नज़रबंद और लापता स्टाफ सदस्यों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि नज़रबंद और लापता स्टाफ सदस्यों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा कब मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा 25 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा 25 मार्च। दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में आपको जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो हर एक प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। उस निजी क्षेत्र के बैंक का नाम बताइए जिसने भारतीय सशस्त्र बल के जवानों के लिए शौर्य केजीसी कार्ड लॉन्च किया है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों, उस निजी क्षेत्र के बैंक का नाम जिसने भारतीय सशस्त्र बल के जवानों के लिए शौर्य केजीसी कार्ड लॉन्च किया है। ठीक है, तो वो बैंक है दोस्तों आपका HDFC बैंक। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन होगा दोस्तों एग्जाम के लिए, याद रखिएगा HDFC बैंक ने लॉन्च किया है। ठीक है, शौर्य केजीसी कार्ड। निम्नलिखित में से अमेजिंग अयोध्या पुस्तक के लेखक कौन है। मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन दोस्तों, बिल्कुल रट के जाएगा एग्जाम में। निनी रॉय का नाम याद रखना है आपको। ठीक है, अमेजिंग अयोध्या पुस्तक के लेखक कौन है, निनी रॉय। ठीक है, मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन होगा दोस्तों आगामी एग्जाम के लिए। निम्नलिखित में से किसे प्रतिष्ठित व्यास सम्मान 2020 से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसे प्रतिष्ठित व्यास सम्मान 2020 से सम्मानित किया जाएगा। अगर एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखिएगा शरद पगारे। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, शरद पगारे को किया जाएगा। ठीक है, भारत में हर साल भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस या अक्षय ऊर्जा दिवस के रूप में किस दिन मनाया जाता है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि भारत में हर साल भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस या अक्षय ऊर्जा दिवस के रूप में किस दिन मनाया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, किस दिन मनाया जाता है, 20 अगस्त को। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, 20 अगस्त को मनाया जाता है अक्षय ऊर्जा दिवस या भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस। किस स्मॉल फाइनेंस बैंक को ग्रेट प्लेस टू वर्क से सम्मानित किया गया है। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन होगा दोस्तों अग्नि एग्जाम के लिए आपकी, याद रखिएगा ESAF। ठीक है, ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक को ग्रेट प्लेस टू वर्क से सम्मानित किया गया है, याद रहेगा आपको दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक। निम्नलिखित में से किस बैंक ने हाल ही में देश में बढ़ती मिलेनियल आबादी के लिए टेंडरी बचत खाता शुरू किया है। ठीक है, आपको बताना है टेंडरी बचत खाता शुरू किस बैंक के द्वारा किया गया है। अगर एग्जाम में पूछा जाए दोस्तों तो याद रखिएगा इंडियन ओवरसीज़ बैंक का नाम याद रखना है आपको। ठीक है, किसके द्वारा किया गया दोस्तों, इंडियन ओवरसीज़ बैंक के द्वारा किया गया है, IOB। ठीक है, याद रखिएगा। केन बेतवा लिंक परियोजना एक नदी इंटरलिंकिंग परियोजना है जिसे संयुक्त रूप से किन राज्यों की सरकार द्वारा चलाया जाएगा। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि केन बेतवा लिंक परियोजना जो है दोस्तों एक नदी इंटरलिंकिंग परियोजना है जिसे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य की सरकार द्वारा चलाया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। इंग्लिश काउंटिंग लंकाशायर ने 2021 रॉयल लंदन कप के लिए भारत के बल्लेबाज के विदेशी हस्ताक्षर की घोषणा की है। ठीक है, आपको बताना है किस भारतीय बल्लेबाज के विदेशी हस्ताक्षर की घोषणा की है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए तो दोस्तों याद रखिएगा श्रेयस अय्यर। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा श्रेयस अय्यर। ठीक है, याद रखिएगा।
किस राज्य सरकार ने भारत का पहला सरकार द्वारा संचालित पशु एम्बुलेंस नेटवर्क लॉन्च किया है? दोस्तों ये क्वेश्चन तो एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, आपको बिल्कुल रट के जाइएगा एग्जाम में। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा भारत का पहला सरकार द्वारा संचालित पशु एम्बुलेंस नेटवर्क लॉन्च किया गया। ठीक है, याद रहेगा आंध्र प्रदेश। उस भारतीय पैरा एथलीट का नाम बताइए जिसने संयुक्त अरब अमीरात के लिए के अल एन में, ठीक है, अल एन में 2021 पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, याद रखिएगा, अगर आपको नाम पूछा जाए तो याद रखिएगा सिंहराज। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, सिंहराज ने जीता है। ठीक है, 2021 पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक याद रहेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के किस कॉलेज की टीम कॉर्नेट ग्लोबल एकेडमिक चैलेंज जीतने वाली पहली टीम बनी? ठीक है, आपको बताना है कौन सी कॉलेज की टीम है दोस्तों जो कॉर्नेट ग्लोबल एकेडमिक चैलेंज जीतने वाली पहली टीम बनी है। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन होगा एग्जाम के लिए। आईआईटी खड़गपुर का नाम याद रखना है आपको। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा आईआईटी खड़गपुर। भारत के किस शहर को हाल ही में दुनिया का पहला मोबाइल वाटर फ्रॉम एयर कियोस्क मिला है? बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, आपको बताना है भारत का वह कौन सा शहर है जिसे हाल ही में दुनिया का पहला मोबाइल वाटर फ्रॉम एयर कियोस्क मिला है। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन दोस्तों, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो वो शहर आपका विशाखापट्टनम। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, विशाखापट्टनम याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय योगासन खेल महासंघ का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय योगासन खेल महासंघ का जो गठन दोस्तों वो बाबा रामदेव की अध्यक्षता में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, बाबा रामदेव। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाए तो सौरभ गर्ग को किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, सौरभ गर्ग। आईसीसी महिला विश्व कप 2022 के आधिकारिक गीत कौन सा है? मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन होगा दोस्तों, आगामी एग्जाम के लिए याद रखिएगा। आईसीसी महिला विश्व कप 2022 के आधिकारिक गीत जो है दोस्तों वो गर्ल गैंग है। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो याद रखिएगा गर्ल गैंग। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में नई इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी शुरू की है? मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा, निम्नलिखित में से जिस केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में नई इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी शुरू की है वो है दोस्तों आपका दिल्ली। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, दिल्ली। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।